सुबह का समय था। एयरपोर्ट की चहल पहल अपने चरम पर थी। भीड़ में एक साधारण सा युवक भागते भागते पहुंचता है। उसके कपड़ों पर धूल थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें। उसका नाम था आरव। वो अपने हाथ में एक फाइल पकड़े था, जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद हो। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। कहां जा रहे हो? आरव हकलाते हुए कहता है। मुझे मालिक से मिलना है, यह बहुत जरूरी है। गार्ड हंसते हुए कहता, एयरपोर्ट के मालिक? वो तुझसे क्यों मिलेंगे? वापस जा। आरव की आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। तभी वहां एक बड़ी गाड़ी रुकती है। वही एयरपोर्ट के मालिक करोड़पति विक्रम सिंह उतरते हैं। उनकी चाल और व्यक्तित्व में रौब साफ दिखता था। आरव फौरन उनके पास दौड़ता है। साहब, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मालिक हल्की नाराजगी से मुड़ते हैं। तुम जैसे रोज आते हैं, समय मत बर्बाद करो। आरव कांपते हाथों से फाइल बढ़ाता है। ये एयरपोर्ट मेरी मां की जमीन पर बना है साहब। उनके नाम का एक छोटा सा बोर्ड भी नहीं लगाया आपने। यह सुनते ही वहां खड़े सब चौंक जाते हैं। मालिक फाइल खोलते हैं। जमीन की पुरानी रजिस्ट्री, आरव की मां की फोटो और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, अगर मेरी जमीन से देश का भला हो तो मुझे उस पर गर्व है। विक्रम सिंह की आंखें नम हो जाती हैं। तुम्हारी मां मीरा देवी? आरव चौंकता है। आप जानते हैं उन्हें? मालिक भावुक होकर बताते, 10 साल पहले मैं बिल्कुल कंगाल था। तुम्हारी मां ने अपनी जमीन मुझे उधार में दी थी और कहा था, जब कामयाब हो जाऊं तभी कीमत लौटाना। लेकिन मैं कामयाबी में इतना खो गया कि उनका एहसान भूल गया। वहां खड़े हर व्यक्ति का दिल पिघल जाता है। मालिक झुककर आरव के पैर छूकर कहते, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज से इस एयरपोर्ट का नाम होगा मीरा देवी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद वो आरव का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। गार्ड जो हंस रहा था, अब सिर झुकाए खड़ा था। कभी कभी अमीरी पैसों से नहीं, दिल में कृतज्ञता और विनम्रता से होती है। और एक मां का त्याग कभी बेकार नहीं जाता। किसी के छोटे से भलाई के बदले जीवन भर का सम्मान लौटाना चाहिए। सब लोग तालियां बजा रहे ओनर आरव का हाथ पकड़कर एयरपोर्ट के अंदर ले जाते। इज्जत खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। मां का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता।